हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारी क्लास चल रही थी परसेंटेज, उसी में से हमारा परसेंटेज टाइप चल रहा था। हम इससे पहले टाइप करा चुके हैं। वो था हमारा मूल्य को लेकर, वृद्धि और कमी से लेकर। जितने भी चीनी पर आधारित सवाल होते हैं, मूल्य को वृद्धि, मूल्य में कमी, जितने भी सवाल होते हैं हमने वो टाइप कराया था। तो आज जो हमारा सवाल टाइप रहेगा वो टाइप रहेगा चुनाव पर उम्मीदवारों के चुनाव पर आधारित प्रश्न या फिर उम्मीदवारों पर आधारित प्रश्न। तो देखो, हम टाइप फर्स्ट करा चुके थे। हमने टाइप फर्स्ट को नाम दिया था मूल्य में वृद्धि या कमी के आधारित प्रश्न। तो आज हमारे रहेंगे टाइप 2। और टाइप 2 जो रहेगा वो रहेगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो देखो, हमने बताया था कि जो हमारी क्लास होती है वो बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक के क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो उसी में हम आज चुनाव पर आधारित प्रश्न बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक के क्वेश्चन करा के चलेंगे। तो देखो, हमारा पहला सवाल दिया है, आप देख रहे होंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार कुल मतों के 30% मत प्राप्त करता है। देखो, सबसे पहले हम बता दें, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और वो उम्मीदवार को लेकर है तो उसमें हम कुल मत मान के चलेंगे 100। कितने मान के चलेंगे? 100। उनमें से हम 100 में से परसेंटेज डिवाइड कर देंगे। अगर एक को 30% है तो दूसरे को 70%। ठीक। तो हमारा प्रश्न क्या बोला है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक कुल मतों का 30%। हमने माना कि कुल मत थे हमारे 100। क्या हो गए? कुल मत कितने हो गए? 100। ठीक है। जो हमारे 100 मत थे वो कितने उम्मीदवारों में डिवाइड होंगे? दो में, क्योंकि कितने उम्मीदवार थे? दो। 30% मत प्राप्त किए। एक ने कितना प्राप्त किया? 30%। ठीक है। 100 का 30% 30 ही रहेगा, या आप यहाँ परसेंटेज का डिवाइड चिन्ह लगा दोगे तो भी कोई डिफरेंट नहीं आने वाला है ना। तो जब एक पर 30% तो दूसरे पर कितना हुआ? 70। बिना तो हम जानते हैं। उसने क्या बोला? 500 मतों से हार गया। या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा दूसरा व्यक्ति था वो 500 मतों से जीत गया। कितने से जीता है? 40 यूनिट से। 40 यूनिट से जीता है। ठीक है। मगर जो प्रश्न बोल रहा है वो कितने मतों से जीता होता है? 500 से। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है। 4 से इसे काट दें। 4 एकम 4, कितना बचा है? 1। कितना हुआ? 10। 4 एकम 4 दूनी 8, 5 मत हो गए। ठीक है। 500 मत। अब हमसे क्या पूछा है इसमें? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने से हमारे? 100। 100 के कितना होगा? 12.5 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 1250 मत। कुल मत कितने हो गए? 1250 मत। आई होप कि हमने जो ये सवाल कराया है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। ये था हमारा पहला सवाल जो बिल्कुल बेसिक था। इसके बाद हम बिल्कुल हाई बाई हाई सवाल कराते चलेंगे। देखो, हमारा दूसरा सवाल है। जो हम क्वेश्चन है वो आपको यहां दिख रहे होंगे। ठीक है। दूसरा सवाल क्या दिया है? एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। कितना बोला उसने? 55% प्राप्त होता है। कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है, 1,04,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? देखो, हम वही कि जो कुल मत मान के चलेंगे वो 100 मान के चलेंगे। ये क्या हुआ? हमारे कुल मत।
अब उसने क्या बोला है, 2% मत अवैध घोषित हो गए। कितने? 2% मत अवैध घोषित हो गए। तो जब हम 100 का 2% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 98। ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, कुल वैध मतों का 55%, उसमें कुल मतों के 2% अवैध। यदि कुल मतदाताओं की संख्या, हमें क्या दिया है इसने, कुल मतदाताओं की संख्या दी है, मतलब 100 की वैल्यू दी है हमें। 100 की वैल्यू कितनी दी है? 1,04,000। यही दिए ना इतने मत। ठीक है। जब 100 की वैल्यू इतनी, तो 98 की हम निकाल लेंगे। ये क्या हमारे वैध मत, वैध मत है। ये हमारे क्या है? वैध मत है। तो हम इसमें से हम कुल मत थे हमारे 1,04,000, तो हमें पता पड़ जाएगा, जब 100 की वैल्यू इतनी है तो 98 की वैल्यू पता लगा लेंगे, तो उससे हमें क्या पता पड़ेगा कि कुल वैध मत हमारे पास कितने। तो 98 की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, 100 इंटू 98, 00 से 00, तुम्हारा पास कितना बचा? इंटू 98, ये वैल्यू बची। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,01,920, 1,01,920 मत। एक 1,01,920 मत। सॉरी, इसके पीछे लिख दो वैध मत। क्या है? 1,01,920 वैध मत। और टोटल मत कितने? 1,04,000, 1,01,920 ये हमारे हुए वैध मत। अब उसने हमसे क्या पूछा है, 55% मत मिले तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने परसेंट, कितने वैध मत मिले। जब 98 की वैल्यू इतनी है तो 55% की निकालनी है। 55, इसी का 55% निकाल देंगे। 55% इंटू 100। अब देखो, ये 0 से ये 0 है, 5 से 11 2 का इसमें हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें। 2 पंजे 10, बाउ टू टेक 0, 2 ना 18, कितना बचा यहां से? 6 इंटू 11 का इसमें मल्टीप्लाई करें। 6, 9 और 6 15, ये 5 हासिल, 1 9 और 1 10 की 0 हासिल, 1 5 और 1 6। ये हुआ इसका 61,056। 9 6 की 6, 9 6 15 5 हासिल 1, 9 और 1 10 0 हासिल 1 5 और 1 6, 5 की 5 56,056। ये क्या हुए? हमारे मत हो गए इसके। ये क्या हुए? हमारे मत हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखो, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। जब 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले तो कुल मत कितने थे हमारे? 100। 8% नहीं डालेंगे तो कितने रह जाएंगे हमारे? 92। कितने रह जाएंगे? 92। ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला है, जीतने वाले मतदाताओं में इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर। देखो, इसने वैध मतों का नहीं बोला, इसने क्या बोला? कुल मतों का 48%। थोड़ा लैंग्वेज समझनी होगी। 48%। ठीक है। जब ये 48%, ठीक है, तो दूसरे वाले ने कितना किया होगा? 52%। मतलब इन दोनों का डिफरेंट कितना? 4%। ठीक है। 4% की वैल्यू दी है 1100। 1100 में कौन से जीतता है? ये कितने अधिक है? 4%। मगर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है 1100 मतों से जीतता है। तो
तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3 बचे 4 7 28, 75 मत। ठीक है, 275 मत हो गए। चुनाव में कुल मत थे, मतलब 100 की वैल्यू पूछिए इसमें। तो 275 इंटू 100, 2700 मत। ये हो गए हमारे कुल मत। तो इस प्रकार से आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं चुनाव पर जो आधारित हमारे प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखोगे। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है? दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजय प्राप्त होता है। इसी में बोला है कि एक चुनाव था, उसमें दो प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी 60% प्राप्त करता है तो दूसरा अपने आप पता में 40% प्राप्त करेगा, मगर जो जीतने वाला है वो 14,000 मतों से जीतता है। कितने मतों से? 14,000। कुल मत 100। जब एक को 60% तो दूसरे को 40%, जीतने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट से जीता? 20% से। मगर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? 14,000 मतों से जीता। 14,000 मतों से जीता तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। हमसे क्या पूछा है? जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। जीतने वाला कौन है? 60, क्योंकि अधिक है। जीतने वाले प्रत्याशी के मत कितना है? 60%। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 60 की कितनी हो जाएगी? 7 6 42, 42,000। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42,000 मत। देख लो आप, इतनी आसानी से आप जो चुनाव पर आधारित प्रश्न आते हैं, इतनी आसानी से हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। सेम यही है, जब एक को 40% मिला तो दूसरे को अपने आप पता में 60 मिलेगा, है ना। एक अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि 298 मतों से जीत गए। जो 20% की वैल्यू दी है वो 14,000 ना देकर कितनी दी है? 298। कितना दे दिया? 298। हमें कितनी दी है? जो हमें दिया है वो दिया है 298। 20% की वैल्यू दी है हमें, अगर 298 दी है, 298, तो हमें आज पता लगा सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी है? 298 भागे 20। तो यहां से हमें क्या निकल आएगा? 1% की वैल्यू हमारे यहां से ज्ञात हो जाएगी। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा है? यहां से हम क्या 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से हम इसका डिवाइड करके यहां क्या निकाल लेंगे? 1% की वैल्यू। और हमसे पूछा क्या है इसने? हमसे पूछा है कि कुल मतों की संख्या क्या है। क्या पूछा हमसे? कुल मतों की संख्या। देखो, या तो हम इसमें डायरेक्ट 20 का डिवाइड कर दें, 20 से कम 20 कितना बचा? 9। ये कितने हो गए? 98। तो 20 चौक 80, क्योंकि 20 ज्यादा हो जाएंगे। 98 80 में अब हमारे पास कितना बचा? 18। कितने बचे? 18। तो पॉइंट लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9, 14.9। तो ये आ गई हमारे 1% की वैल्यू मत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? 100% की वैल्यू, क्योंकि कुल मतों की संख्या चाहिए हमें। कुल मत चाहिए तो 14.9 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 1490 कुल मत। ये हो जाएगा हमारा कुल मतों की संख्या, ठीक है। हमसे नेक्स्ट सवाल पूछा है,
दो उम्मीदवार के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2878 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों की बहुमत संख्या ज्ञात कीजिए यदि कोई भी मत अवैध घोषित ना किया गया हो। तो देखो, आप प्रश्न आराम से पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, उसके बाद समझिए और थोड़ा उसके बाद लिखिए। कोई चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार थे, तो कुल मत हम कितना मान के चलते हैं? 100। ठीक है, कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तो कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। फिर उसके बाद उसने बोला है कि 65% मिले एक को, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 35। ठीक है, 100 का 65% एक को मिला तो दूसरे को 35 मिलेगा। ठीक है, अब उसने बोला है 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों से बहुमत चुनाव जीत लिया। मतलब जीता कितने से उसने? देखेंगे तो हमने 30% से जीता उसने, 2748 यही दिया है मत। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 30। अगर हमें इसे 30 से काट दें, 3 27, 3 एकम 3, 3 18 पॉइंट, यहां 0 है तो क्या लग जाएगा? यहां 0, 91.6, 91.6 1% की वैल्यू। हमसे क्या पूछा उसने? कुल मत। क्या पूछा हमसे? कुल मत। ठीक है, जब कुल मत पूछा है तो इस वैल्यू में हम क्या कर देंगे? इंटू 100, ये हो जाएंगे हमारे मत, कुल मत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? तो देखो इसने क्या बोला, प्रश्न आप आसानी से पढ़ सकते हो। कुल मत इतना था, 10% मत अवैध घोषित है, तो मतलब कितना? 90। ठीक है, अब इसने क्या बोला है? कुल वैध मतों का 80%, तो 90 का 80%, क्योंकि ये हमारे क्या है? कुल मत 100, मगर वैध मत कितने रह गए हमारे? वैध मत हो गए हमारे 90, क्योंकि 10% अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90 का 80% निकालेंगे हम तो कितना होगा? 72। कितना होगा? 72। मतलब एक को पड़ेगा 72, हमें कितना? 90 में करना है, तो 72 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, 90। अब इसने क्या बोला है? यदि कुल मत 1,80,000, ये मिटा दें, कुल मत 1,80,000, कुल मत हमारे कितने? 100 की वैल्यू दी 1,80,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 00 से 00 मतलब 1800। कितनी हो जाएगी? 1800 एक की वैल्यू। ठीक है, हमसे इसने क्या पूछा है? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? दूसरा उम्मीदवार कितना है? 18, तो एक की वैल्यू 1800, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 इंटू 18, 18 का वर्ग कितना होता है? 324 और 00 की 00, इतने मत किसके पक्ष में? दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने हुए? 3,24,000, 32,400, 32,400, सॉरी पीछे 0 लगा था, तो 32,400 मत पड़े किसके? दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए। ठीक है, वैध मतों में से, इसने बोला है कुल वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए,
कुल मतों में से 25% अवैध घोषित हुए। जब 100 में से 25% अवैध घोषित हुआ तो कितना बचेगा? 75 का 72% निकाल लेंगे और वैल्यू को हम बांट देंगे। यदि कुल मत 8200, 100 की वैल्यू 8200, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 82। तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त अवैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये आसानी से कर सकते हो, सेम इसी की तरह। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में से एक उम्मीदवार कुल वोटों को 55% प्राप्त करता है, 20% अवैध, कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% अवैध थे। सेम यही देखो, आप थोड़ा लैंग्वेज पढ़ोगे। अगर बोलता है कि कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तो इसका यहां पर परसेंट निकालना पड़ता है। अगर बोलता है कुल मतों का 55% तो 100 में से करना पड़ता है। ठीक है, तो इसने बोला है कि 20% अवैध घोषित हो गए, तो 100 का 20% बचेगा कितना? 80। ठीक है, उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, मतलब 80 का 55% प्राप्त करता है। तो 80 का 55% निकालेंगे हम तो यहां हो जाएगा ये, देखो ये 0 से ये 0 है, 5 दूनी 10, 2 से 4 बार 11 चौक 44, 44 ये, तो इधर कितना? 36। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा। अगर बोलता कि वैध मतों का ना बोल के कुल मतों का, तो इन दोनों का योग 100 होना चाहिए था। अगर बोलता है प्रश्न में कि वैध मतों का 55%, जितना ही परसेंट, तो इतना योग होता है, और कुल मतों का तो इन दोनों का योग 100 के बराबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। यदि वोटों की कुल संख्या दी है, हमें क्या दी है? वोटों की कुल संख्या कितनी दी है? 7500। तो एक की वैल्यू कितनी? 75। हमसे पूछा क्या है? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार को 36, तो 36 की वैल्यू पूछा हमसे। इसका हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो, जब एक की वैल्यू इतनी, तो 36 का हम क्या कर देंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक की वैल्यू इतनी, तो एक की 75 हो जाएगी। यदि वोटों की कुल संख्या 75 तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, तो हम क्या है? 75 इंटू 36 कर देंगे। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 36, तो हमारा आएगा आंसर 2700। कितना आता है? 2700। कितना आ जाएगा? 2700। देखो 7 21 मतलब 2100। अगर 7 यहां होता 70, कितना होता? 70 इंटू 30, 7 21 है ना, ये 75, तो 75 55 25, तो ये कितना होता है? 2700 मत आएंगे। कितने आएंगे? 2700 मत। ठीक है, कुल मत हो जाएंगे हमारे इतना। 100 की वैल्यू इतनी दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75, तो 75 इंटू 30 से 2700 मत निकलेंगे। दूसरा सवाल दिया है, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों को 60% मत प्राप्त करके, ये सवाल हो चुका है। ठीक है, तो ये थे हमारे चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसके बाद आते हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले विद्यार्थियों के, जो हमारे पास उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाले प्रश्नों पर आधारित प्रश्न। परीक्षाओं में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ये थे हमारे चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर
आधारित प्रश्न। इससे नेक्स्ट जो हमारा टाइप कराएंगे वो टाइप कराएंगे परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।